हेलो गाइज, वेलकम टू ए स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड। आज की वीडियो में हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वर्ग 10 के मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों के हल को बताएंगे। यदि आपने वास्तविक संख्या के पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। जिसमें हमारा पहला नंबर का सवाल है 31/3125। चूँकि परिमेय संख्या मानक रूप में है, मानक रूप का क्या अर्थ होता है? परिमेय संख्या P/Q मानक रूप में कहलाती है यदि उन दोनों में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तथा हमारा जो हर दिया गया है वह क्या है? 3125, जिसके अभाज्य गुणनखंड को हम लोग 5/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। 5/5 को हम लोग लिख सकते हैं 2/0 गुना 5/5। चूँकि हमारा जो हर है वह 2m इंटू 5n के रूप में है, इसीलिए परिमेय संख्या 31/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर के सवाल पे। दूसरे नंबर के सवाल में हम लोग को दिया हुआ है 17/8। आप देख सकते हैं 17 और 8 में एक के अलावा किसी भी संख्या से भागा नहीं लग रहा है, अर्थात हमारा जो परिमेय संख्या है वह मानक रूप में लिखा हुआ है। चूँकि परिमेय संख्या मानक रूप में है तथा हमारा जो हर है वह 8 है, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3, और 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 गुना 5/0, क्योंकि 5/0 का मान 1 होता है और 2/3 को 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का 2/3 ही प्राप्त होता है। चूँकि हमारा जो हर है वह 2m इंटू 5n के रूप में है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर के सवाल पे। तीसरा नंबर के सवाल में हम लोगों को दिया गया है कि 64/455। आप देख सकते हैं कि 64 और 455 में एक के अलावा किसी भी संख्या से भागा नहीं लग रहा है, अर्थात परिमेय संख्या जो हमारा है, चूँकि परिमेय संख्या क्या 64/455 मानक रूप में है, तथा हमारा जो हर है वह 455 दिया गया है, और हम लोग 455 को लिख सकते हैं कि 5 गुना 7 गुना 13। चूँकि आप देख रहे हैं कि हमारा जो हर है उसमें 5 और 2 के अलावा 7 और 13 भी है, अर्थात हम लोग जो है परिमेय संख्या के हर को 2m इंटू 5n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत
आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। अगला प्रश्न 4 नंबर का है, जिसमें हम लोगों को दी गई संख्या है 15/1600। आप देख सकते हैं कि 15/16 जो है वह मानक रूप में नहीं है। ये हमारा कट जाएगा, भागा लगेगा किससे, दोनों में भागा लगेगा 5 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/320। अब चूँकि 3/320 मानक रूप में है, मानक रूप में है, और इसका जो हर है वह है 320, और 320 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 32 हो गया, गुना 10, 10 को 2 गुना 5 बराबर, ये हमारा हो गया 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर कुछ नहीं है तो 1। चूँकि हर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है, इसीलिए 3/320 अर्थात 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। चलते हैं हम लोग 5वें नंबर के सवाल की ओर। हमारा 5वां नंबर का जो सवाल है वह है 29/343। चूँकि 29/343 मानक रूप में है, मानक रूप में है, इसीलिए तथा हमारा जो इसमें हर दिया गया है वह है 343, और 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 पावर 3। चूँकि हर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए हमारा जो संख्या है 29/343 उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। जब शांत नहीं है तो क्या है, अशांत है, और ये क्या है, आवृत्ति है। क्यों आवृत्ति है, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। चलते हैं हम लोग 6 नंबर के सवाल की ओर। 6 नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया है 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2। चूँकि हमारा जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वह मानक रूप में है, तथा हमारा जो हर है वह दिया हुआ है 2 पे पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। चूँकि हर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है, इसीलिए दी गई संख्या 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार ये शांत है। 7 नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया है कि 129/2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। चूँकि परिमेय संख्या मानक रूप में है, मानक रूप में है, और हमारा जो हर है वह दिया हुआ है 2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। चूँकि हर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि 2 पे पावर m तो है, 5 पे पावर n भी है, साथ ही साथ 7 पे पावर
समथिंग भी है, जिस कारण से यह 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है। अतः हमें जो संख्या दी गई है 129 बटे 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलते हैं अब हम लोग अगले नंबर की ओर, जो है 8 नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया है 6/15 और आप देख सकते हैं 6/15 जो है मानक रूप में नहीं है। इनमें भागा लग रहा है 3 से। चलिए हम लोग भागा दे देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 5 15। चूँकि परिमेय संख्या क्या 2/5 ये मानक रूप में है और इनका जो हर है वह 5 है। और 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर कुछ नहीं है, सम तो 1 है। चूँकि हमारा जो हर है वह 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है, इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसे हम लोग लिख लेंगे, दशमलव प्रसार शांत है। अब हम लोग 9 नंबर के सवाल को देखेंगे। 9 नंबर के सवाल में भी हम लोग को दिया हुआ है 35/50। आप डायरेक्ट इसे नहीं लिखिएगा, देखिए आप इसमें भागा लग रहा है। किससे भागा लग रहा है, 5 से भागा लग रहा है। तो 5 7 35 और 5 10 50। अब जो हमारा संख्या है परिमेय संख्या 7/10, तो लिख लेते हैं परिमेय संख्या 7/10। ये हमारा मानक रूप में है और इनका जो हर है वह क्या है 10 है। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1। चूँकि हमारा जो हर है वह 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है, इसीलिए 7/10 अर्थात 35/50 का जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, शांत होगा। चलते हैं अब हम लोग 1 नंबर के अंतिम प्रश्न 10 नंबर की ओर, जिसमें हम लोग को जो परिमेय संख्या दिया हुआ है 77/210। आप देख सकते हैं 77/210 में भागा लग रहा है 7 से। 77 में 7 से भागा देने पर हम लोग को 11 प्राप्त होता है और 210 में 7 से भागा देने पर हम लोग को 30 प्राप्त होता है। तो अब हम लोग को जो परिमेय संख्या में प्राप्त है वह है 11/30। परिमेय संख्या 11/30 क्या है, मानक रूप में है और इनका जो हर है वह क्या है 30 है। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। चूँकि आप देख रहे हैं कि हमारा जो हर है वह 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें 3 भी आ चुका है। अतः परिमेय संख्या 11/30 अर्थात 11/30 किसका मान था 77/210 का जो दशमलव प्रसार है वह शांत नहीं है। जब शांत नहीं है तो क्या है, अशांत आवृत्ति है। इसी के साथ हमारा 1 नंबर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब आप लोग इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग 2 नंबर के सवाल को देखेंगे। 2 नंबर के सवाल में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जो कि शांत है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न
में वे प्रश्न में वे सभी परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत है निम्न लिखित है। कौन कौन से थे? सबसे पहले जो हमारा था वो था 13/31/25। दूसरे नंबर में जो था वो था हमारा 17/8। तीसरे नंबर में जो था वो था 15/1600। चौथे नंबर में जो था वो था 23/2/3 5/2। पाँचवें नंबर में जो था वो था 6/15। और अंतिम लास्ट जो था वह था 35/50। अब हम लोग को क्या करना है? इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 13/31/25 को लेते हैं नंबर 1। तो क्या करना है इसके लिए? हम लोग को सिंपली भागा दे देना। 13 में भागा देना है किससे? 31/25 से। भागा नहीं लगेगा, 0 देंगे। फिर अब क्या करेंगे? एक पॉइंट देंगे। जैसे ही एक पॉइंट देंगे यहाँ एक शून्य आएगा। अब भी भागा नहीं लग रहा है, एक शून्य और देंगे तो क्या होगा? एक शून्य यहाँ पे भी आएगा। अब भागा लग रहा है? नहीं। फिर एक शून्य देंगे तो एक शून्य यहाँ और आ जाएगा। अब की बार ये भागा लगेगा कितने से? 4 से। तो 4 से भागा देने पे हमारा कितना हो जाएगा? 125 500 और 4 तिया 12। ये फिर घट के कितना हमारा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 500। उसके बाद एक शून्य और आएगा। अब की बार ये फिर भागा लग रहा है 1 से, हमारा हो गया 3125। और जो बचा वह हो गया हमारा 1875। फिर एक शून्य आएगा। अब की बार ये 6 से पूरा भागा लग जाएगा 18,750। हमारा शेषफल क्या हो गया? 0। इसीलिए 13/31/25 का जो दशमलव प्रसार है वह क्या होगा? तो भागफल में जो आएगा वही हमारा दशमलव प्रसार होगा। भागफल में क्या आया है? 0.00416। तो यही हमारा दशमलव प्रसार है, 0.00416। चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरे नंबर में जो हम लोग को दिया गया था वह था 17/8। इनका भी हम लोग क्या करेंगे? भागा देंगे। 17 में भागा लगेगा किससे? 8 से। 8 दूनी 16, बच गया 1। अब भागा नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे। जैसे ही पॉइंट देंगे एक शून्य यहाँ आएगा। एक बार में भागा लग रहा है 8 का 8, ये हमारा हो गया 2। अब एक शून्य फिर आएगा, 8 दूनी 16, ये हमारा बच गया 4। फिर एक शून्य आएगा, 8 पंचे 40। हमारा शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो 17/8 का जो दशमलव प्रसार है वह क्या हो गया? वह हो जाएगा 2.125। तीसरे नंबर में हमारा जो संख्या था वह था 15/1600। तो क्या करना है? 15 में भागा दे देंगे किससे? 1600 से। भागा लग रहा है? नहीं लग रहा है, 0 देंगे। पॉइंट देते ही एक शून्य यहाँ आएगा। अब भी नहीं लग रहा है, यहाँ 0 देंगे। फिर एक शून्य आएगा। अब भी नहीं लग रहा है, एक शून्य और देंगे, यहाँ 0 आएगा। अब ये भागा लगेगा कितनी बार में? भागा लगेगा ये हमारा भागा लग जाएगा 9 बार में। 9 बार में भागा देने पे हमें कितना हुआ? 16 44 से 00। बच कितना गया? ये हमारा बच गया 600। फिर एक शून्य अपने आप आएगा। अब की बार 3 बार में भागा लगेगा, 16 तिया 4800। ये हमारा बच के हो गया 1200। एक शून्य फिर आएगा। अब की बार 7 से भागा लगेगा, ये हमारा हो जाएगा 1672 से। तो ये हमारा बच के हो गया 800। एक शून्य फिर आएगा, 16 पंचे 80। ये हमारा शेषफल हो गया 0। तो हमारा जो संख्या दिया हुआ था 15/1600, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया?
इसका दशमलव प्रसार वह हो गया आपका 0.009375। चलते हैं हम लोग 4 नंबर के सवाल की ओर। 4 नंबर में जो हमारा संख्या था, जो जिसका दशमलव प्रसार शांत था, वह था 23/2 5 पे पावर 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं 23/2 का मान 8, 5 पे पावर 2 पे पावर 5 का मान 25 बराबर ये हमारा हो गया 23/200। तो चलिए हम लोग 23 में 200 से भागा देते हैं। भागा नहीं लगेगा, 0 देंगे और एक पॉइंट देंगे तो एक शून्य यहाँ आएगा। एक बार में भागा लग रहा है, 200 बच गया 30, फिर एक शून्य आएगा। एक बार में 200, यह बच गया हमारा 100, एक शून्य आएगा, ये हमारा हो गया 1000। 200 को 5 बार पढ़ने पे हमारा 1000 हो जाता है। 1000 लिख लिए। हमारा शेषफल क्या हो गया? 0। तो जो हमारा परिमेय संख्या था वह 23/2 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार वह क्या हो जाएगा? उसका दशमलव प्रसार हमारा हो जाएगा 0.115। चलते हैं 5 नंबर के सवाल की ओर। 5वां नंबर में जो हमारा परिमेय संख्या था जिनका दशमलव प्रसार शांत था वह था 6/15। करना क्या है? 6 में 15 से भागा देना, नहीं लगेगा, 0 देंगे। पॉइंट देते ही यहाँ पे एक शून्य आएगा। 15 चौके 60, हमारा शेषफल 0 हो चुका है। तो 6/15 का जो दशमलव प्रसार है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 0.4। सवाल और बचा हुआ 35/50। 35 में 50 से भागा देने पे नहीं लग रहा था, 0 दिए, पॉइंट दिए तो एक शून्य आ गया। 7 बार में ये भागा लग चुका है। तो हमारा जो 35/50 है उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.7। अब हम लोग 3 नंबर के सवाल को देखेंगे। 3 नंबर का सवाल है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। और यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसमें हमारा पहला संख्या दिया गया है कि 43.1234567 और 9। चूँकि इसका दशमलव विस्तार क्या है? शांत है, इसीलिए 43.123456789 एक परिमेय संख्या है। अब यह परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यदि इसका रूप P/Q का है, ठीक है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का होगा। अब हमारा जो दूसरा सवाल है उसमें हमें दिया गया है कि 0.120012001240 इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक तो ये कभी ख़त्म नहीं हो रही है, दूसरी यहाँ पे कोई संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी आवर्ती नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अर्थात इसका दशमलव विस्तार क्या होगा या दशमलव प्रसार क्या होगा? आप देख रहे हैं कि हमें जो संख्या दी गई है वह है 0.120। इसमें क्या हो रहा है? एक तो ये इसका कोई अंत नहीं है, दूसरा इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसीलिए इसका जो दशमलव विस्तार या दशमलव प्रसार वह क्या होगा? दशमलव विस्तार या प्रसार वह अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। अशांत अनावृत्ति है, इसीलिए ठीक है, यह परिमेय संख्या
नहीं है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या है ही नहीं तो इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो चलिए तीसरे नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर के सवाल में एक नंबर के सवाल को ही रिपीट किया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आप देख सकते हैं एक नंबर के सवाल में रिपीटिशन नहीं हो रहा था, लेकिन इसी के तीसरे नंबर के सवाल में इन सारी संख्याओं को रिपीट कर दिया गया। चूँकि इसका दशमलव विस्तार क्या है? अशांत आवृत्ति है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। यदि इसका रूप p बटे q का है तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का होगा। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप इसे नोट कर ले।